नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का भी केस स्टडी है। ये हमारे साथ हस्बैंड वाइफ है, दोनों बेचारे काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं फ़ॉरेन जाने के लिए। इवन पैसा होने के बावजूद और प्रोफाइल होने के बावजूद भी इन्होंने आज तक 12 लाख रुपया ख़राब कर लिया हुआ है। तो इसमें सबसे जो बड़ा फॉल्ट है, मैं ये बताता हूँ कि क्लाइंट का खुद का भी रहता है, क्योंकि वो रिसर्च नहीं करता है। वो डिपेंड रहता है दूसरों के ऊपर कि यार वो करेगा, उसको पैसे दे दिए वो करेगा। हमारी रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जैसे लोगों ने दुकानें खोली हुई हैं, समझो कि लूटने के लिए। जब तक क्लाइंट अवेयर नहीं है तो लोग लूटेंगे। उसको अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। हमारे चैनल के ऊपर आपको अवेयरनेस से रिलेटेड नंबर ऑफ़ वीडियोस मिल सकती हैं, ऐसी केस स्टडीज़ भी। इन केस स्टडीज़ को ज़रूर रिव्यू करें। किसी भी कंसल्टेंट को केस देने से पहले एटलीस्ट चेक द नॉलेज ऑफ दैट कंसल्टेंट। अगर आप यूके में डाल रहे हैं या व्हाट्सएवर कंट्री में डाल रहे हैं, उससे रिलेटेड उस कंसल्टेंट को कितनी नॉलेज है, उसकी नंबर ऑफ वीडियोस वॉच करें, उसकी वेबसाइट चेक करें, उससे रिलेटेड क्वेश्चनिंग करें। जहां आप यूके से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस वॉच करें, देन गिव योर केस टू दैट कंसल्टेंट। अदरवाइज यू विल वेस्ट योर टाइम एंड मनी। प्रोफाइल देखिए कितनी इंटरेस्टिंग है। इनकी वाइफ ने ऑलरेडी पीटी भी किया हुआ है, जिसमें 57 है, 12th पास है, उसके भी अंदर इसके 65% मार्क्स हैं। इन्होंने दोनों ने हस्बैंड एंड वाइफ ने दोनों ने इकट्ठे नहीं जाना, एक ने स्टूडेंट एक ने डिपेंडेंट। तो हमारे पास अगर आते हो 2021 के लगे हुए हैं फॉरेन जाने के लिए। रिफ्यूज़ल कहाँ से आई है? यूके की स्टूडेंट। पहले तो यूके के स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहूँगा कि इनको डालना नहीं चाहिए था, क्योंकि बैचलर इन्होंने की नहीं हुई थी, सिर्फ 12th लगाकर इन्होंने केस डालना था। इवन इनके एजेंट्स ने इनको सजेस्ट किया कि हम आपकी डिग्री बना देंगे। डिग्री का एक कागज का लाखों रुपए ले लिए, एक डिग्री बनाने की, फेक वो भी। और यूके एक ऐसी कंट्री है, वहां पर और कनाडा में वीज़ा डालने से पहले 100 टाइम सोचें कि आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट तो नहीं लगाया। इनकी वेरिफिकेशन जो चेक है सबसे टफेस्ट है। अगर आपका कोई भी फेक डॉक्यूमेंट मिलता है उनको, तो वीज़ा तो रिफ्यूज़ होता है, साथ में 10 साल का बैन और 5 साल का बैन लगता है। तो लोगों को यही लगता है कि हम फेक एक्सपीरियंस लगा दें, मैं अपना फेक डिग्री बनाकर लगा दूं। उसमें जो फॉल्ट है ना अवेयरनेस होने के कारण है, और इवन उस कंसल्टेंट को कुछ पता ही नहीं है जो आपका केस यूके के लिए अप्लाई कर रहा था। तो वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ यूके का स्टूडेंट का, और रिफ्यूज़ल के बाद इनको पासपोर्ट लौटा दिए गए कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ है। इनको कोई भी चीज़ बताई नहीं गई कि वीज़ा किस ग्राउंड के ऊपर रिफ्यूज़ हुआ है। तो बेचारे शरीफ आके, वो भी इसके अंदर और चीज़ें इंटरेस्टिंग मैं बताता हूँ। दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे फलाने को ज़्यादा इन्वॉल्व है। जब आपका दोस्त, दैट रिश्तेदार फलाना इन्वॉल्व होता है इस काम में, तो वहाँ पर भी आपने ये देखना कि लोचा है, अवेयर होना है, क्योंकि हम ट्रस्ट उस चीज़ों के ऊपर करते हैं। कंसल्टेंट की क्रेडेंशियल जरूर चेक करें, मैं बार बार बता रहा हूँ। उसके बाद इन्होंने अपना जो केस है टूरिस्ट वीज़ा के लिए कनाडा में डाला, फिर कंसल्टेंट चेंज किया, तो वो उसके लिए मतलब इनकी एलिजिबिलिटी नहीं है, हमने कभी डालना ही नहीं था। मेरे पास आते ना, मैंने इनका यूके में डालना था। स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहे हैं, यूके में अगर डालना है तो आपका हो सकता है 12th के बाद, और ये नेवर एवर रिकमेंड कि आप कोई फेक डॉक्यूमेंट बनाएं। तो स्पाउस का नहीं हो पाएगा बैचलर डिग्री के लिए अगर आप यूके में जा रहे हैं। कनाडा के लिए मेरे पास आते, तो कनाडा के लिए मैं जस्ट ये कहता कि आपका लक है 5 से 10% अगर आपने कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है। तो इन्होंने वो भी अप्लाई किया, मोटिवेशन आकर आ जाएगा आपका। तो उसमें भी रिफ्यूज़ल देखने को मिली, साथ में रिफ्यूज़ल आ गई और पैसे भी खराब हुए। उसके बाद ये उठाकर केस हमने डाल दिया ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया में भी स्टूडेंट वीज़ा, ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट हैं, उसके अंदर भी गैप है। इन्होंने आई थिंक 17-18 में अपनी 12th की हुई है। ऐसे स्टूडेंट को ऑस्ट्रेलिया वीज़ा ही नहीं देता है। तो ऐसी प्रोफाइल, और साथ में फिर डिपेंडेंट भी जाना है, तो ऐसी प्रोफाइल को मिलना ही नहीं है वीज़ा। तो बाय वी आर वेस्टिंग द टाइम ऑन दैट कंट्रीज। और ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूज़ल मीन्स 1.5 से 2 लाख रुपया खराब करना है। तो लोग ट्राइयां मारते हैं, लोगों को पता है कि मुझे तो कंसल्टेंसी भी मिली हुई है 15-20 हज़ार रुपया, और मैं इस केस के ऊपर ट्राई भी मारूं और इनके पैसे भी खराब करूं। उसके बाद फिर देखिए क्या हुआ इंटरेस्टिंग चीज, इनको कोई और मिल गया, वर्क परमिट पर हम कनाडा में, यूके में भेज देते हैं। इन्होंने उठाकर फिर अपना केस दे दिया। इनका वहां से सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सर आ गया, कोर्स लेटर आ गया, डाल दिया। डालने के बाद उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड केस बाहर निकाल के डाला कि आपका प्रीवियस केस रिफ्यूज था ड्यू टू आपने फेक डॉक्यूमेंट लगाकर, दैट रीजन हम इसको भी रिफ्यूज कर रहे हैं।
तो इसमें भी कोर्स लेटर के चक्कर में भी लाखों रुपए कंसल्टेंट को दिए हुए थे। आज की डेट में ये देखिए कि प्रोफाइल भी होने के बावजूद अच्छा कंसल्टेंट, अच्छा काउंसलर नहीं इनको मिल पा रहा है। 12 लाख रुपया और इंपॉर्टेंट टाइम किया है, स्टिल इधर उधर घूम रहे हैं। तो मैं फिर बताऊं कि कंसल्टेंट की सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने अपनी कोई भी प्रोफाइल की असेसमेंट लेनी है तो मैं आपकी प्रोफाइल को चेक करने के बाद असेसमेंट प्रोवाइड कर सकता हूं कि आपको एडमिशन और वीज़ा मिलने के कहां पर चांसेस हैं। तो असेसमेंट के लिए हमने एक डेडिकेटेड फॉर्म भी बनाया हुआ है जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। अगर आप हमसे असेसमेंट चाहते हैं उस फॉर्म को फिलअप करके भेजें तो हम आपको बेस्ट से बेस्ट गाइड करेंगे। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपने अपना केस किसी को भी देना है तो हमारे पास आए हैं, केस रिव्यू किया है, बर्ड एक ही इनके साथ यूज़ किया है, पेशेंस हैं, तो आपका हम दोनों का इकट्ठों का केस डालेंगे। लेकिन पेशेंस कब तक करनी पड़ेगी? आप अगस्त 2025 तक। तो अभी पेशेंस नहीं है, कह रहे कि नहीं जल्दी करिए। मैं कह भाई जल्दी में जाएंगे तो फिर वोकेशनल पेड जैसे प्रोग्राम में जिसमें बी टाइप रेजिडेंसी फिनलैंड में मिलती 11-12 लाख की फीस है, जिसमें कोई एडवांटेज नहीं है, ना वहाँ पर पोस्ट स्टडी परमिट है, ना आपका जो टाइम है उसके अंदर काउंट होगा पीआर में। तो अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं तो इतना लगेगा, अगर पेशेंस है तो आपकी सारी फीस 4.5 लाख रुपए आएगी। इतनी फीस 6 मंथ की देकर आप दोनों जा सकते हैं। तो अभी डिसाइड करेंगे करना क्या है। तो इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि आप एटलीस्ट रिसर्च जरूर करें। आप अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं छोटी सी रिसर्च करके। तो इन दोनों से बात करेंगे क्योंकि बहुत डेस्परेट है। तो इनके डेस्परेट को हम भी इनकैश करते हैं, इनको मोटिवेशन दे के कि आइए हमारे पास, हम भी थोड़े से पैसे निकाल लेते हैं इनसे, क्योंकि 12 लाख तो इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आप दोनों का स्वागत करता हूँ इस वीडियो के अंदर। मेरी तरफ से आप दोनों को नमन है, नमस्कार है। तो मैडम मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप इंडिया में कौन सी स्टेट के रहने वाले हैं? पंजाब। पंजाब में। तो हमारे बारे में कहाँ से पता चला? सोशल मीडिया से मैंने वीडियो देखी। तो कब से फॉलो कर रहे हैं हमारे सोशल मीडिया को? 5-6 मंथ हो गए मुझे। तो क्या लगता है वीडियोस देखने के बाद आपको? थोड़ा सा बताइए, क्या खोल के देखिए। मतलब कि देखा था मैंने कि जैसे आप ऐसे केसों के बारे में बात करते हो, फ्रॉड हो रहे हैं जैसे ज़्यादा से ज़्यादा, और तो ऐसा लगता है आपको कि हम भी आपको मीठी मीठी बातें बता रहे हैं या फैक्ट बताते हैं यहाँ पे? नहीं ऐसा नहीं। तो आपकी एजुकेशंस क्या हैं? एजुकेशन मैंने 2018 में 12th की। कितने परसेंट है? 65। तो आपके आईएलटीएस पीटी किया हुआ है? हाँ जी। कितने उसमें है आपके पीटी? 50। तो प्रीवियसली कहीं से रिफ्यूज्ड हैं? हाँ जी, अभी मैंने कितनी कंट्रीज में? 3-4 तो हो ही चुके हैं। आप कौन से? यूके में कौन सा वीजा रिफ्यूज्ड है आपका? स्टडी और वर्क परमिट। और कौन सी कंट्री से रिफ्यूज्ड हैं? ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा। हाँ। और कनाडा से टूरिस्ट। कितना टाइम आपने वेस्ट कर लिया है इस प्रोसेस में अभी तक? 3 साल हो गए। 2 पैसे कितने वेस्ट किए होंगे? यही 10-12 लाख खराब कर लिए। हाँ जी। तो एट द एंड रिजल्ट मिला कोई? नहीं। अच्छा। तो आपने एक डिग्री भी बनाई थी, उसमें कितने के पैसे लिए थे आपके एजेंट ने वो डिग्री को बैचलर की बनाने के लिए? 1 लाख। देखिए, बार मैं बताता हूँ, हम भी ऐसी चीज़ों से पैसे कमा सकते हैं। यहाँ पर तो फंड्स मैनेजमेंट में वी आर वेरी टेक्निकल। आप लोगों के पास अपने फंड्स हैं, आपके दोस्त फ्रेंड देने वाले हैं, वहाँ पर भी आपकी हम सेविंग करवा सकते हैं। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अवेयर हम कब होते हैं? तब होते हैं जब हम गिर गिर के हमें समझ नहीं लगता कि यार जहाँ डाल रहा हूँ मैं मेरा वीज़ा रिफ्यूज आ रहा है। तब हम जाकर रिसर्च करते हैं गूगलों के ऊपर, यूट्यूबियों के ऊपर, फिर लोगों की वीडियोस देखते हैं। तब जाके आपको पता चलता है कि ये कुछ लोग हैं मार्केट के अंदर जो कुछ कर पाएंगे। तो ये अवेयरनेस अगर आपने ये रिसर्च बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस की होती तो आपके लाखों रुपए बचते और आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते। तो भाई साहब आप क्या करते हैं? जी मैं कितना के महीने तक कमा लेंगे हो? 40,000 रुपये। ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 40,000 ਕਮਾ ਲਾਂਗੇ? ਬਾਹਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿਦਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਟਫ ਹੈ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ ਹੁਣ। ਉਦਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਦਾਸ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ? ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਫਰੈਂਡ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ? स्ट्रगल कर रहे सारे। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? कनाडा वगैरह जी। ये देखिए जो बता रहे हैं स्ट्रगल कर रहे हैं, ये ऑल कंट्रीज में दिस इज द प्रॉब्लम। आइदर आप कनाडा को लें, आइदर आप यूके को लें, आइदर किसी भी शेंगन कंट्री को लें, स्ट्रगल इज वेरी वहां पर है। 1 साल तक अगर आपके लिए सर्वाइवल के पैसे नहीं हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रबल आप फेस करेंगे। हमारे पास आए हैं, इनको बेस्ट ऑप्शंस दिए हैं, बट एक ही वर्ड मैंने इनके साथ यूज़ किया है
कि पेशेंस रखेंगे तो आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे। तो ऐसा है कि अगर आपके साथ भी कोई इस टाइप की हैपनिंग है, आप हमारे मंच पर आना चाहते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, तो मैं आपका भी मोस्ट वेलकम करता हूं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।